Hello students, in this video we'll see unit 3 which is pressure exerted by the gases, atmospheric pressure. We have already done pressure exerted by the liquids in our previous chapters. You can check the link above. We have already done the numericals also of the previous chapters. That for that also I'm putting the link above. And in this chapter we are going to see what is atmospheric pressure, what are its effects, how it is useful for us. All these things we are going to sum up here. So सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, what is atmosphere? So atmosphere is the envelope of air which is commonly called atmosphere. So हमारे अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ जो है डिफरेंट गैसेस होती हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस का मिक्सचर होता है. सो ऑल दीज गैसेस जो है, इन सब का जो एनवेलप है, इन सब का जो मिक्सचर है, दैट इज मेकिंग आवर एटमॉस्फेयर. और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के ऊपर अराउंड 300 किलोमीटर की हाइट तक ये एटमॉस्फेयर होता है. फाइन. सो ये इतना ह्यूज एरिया है कि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो क्रिएट करेगा. फाइन. सो इट एक्सर्ट्स लॉट्स ऑफ थ्रस्ट और वेट ऑन अर्थ सरफेस. ये अर्थ के सरफेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर और थर्स्ट को एक्सर्ट करता है, इवन ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. अब ये जो थ्रस्ट है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के कारण हमारे ऊपर लग रहा है. सो the force exerted by the atmosphere per unit area on the surface of earth is known as atmospheric pressure. So force जो एटमॉस्फेयर के कारण हमारे ऊपर लग रही है पर यूनिट एरिया, वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब इसका एक छोटा सा हम देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करती है हमें. ये होती है 1 लाख पास्कल के इक्वल, यानी कि 1 लाख पास्कल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब वो कैसे होता है, लेट्स सी. हमने क्या किया, एक सिंपल जो 2 लीटर की मोबिल ऑयल की एक कैन होती है, वो कैन ली, उसमें वाटर फिल किया, थोड़ा 250 ml वाटर फिल किया, और उसको हमने यहाँ एज यू कैन सी हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया. जब वो बॉयल करना शुरू हो गया, बॉयल करने के बाद हमने क्या किया, उसको गैस से बर्नर के ऊपर से उतार लिया, साइड में रखा और उसका ढक्कन बंद कर दिया, कैप लगा दिया उसका. अब कैप लगाने के बाद अब उसमें बॉइलिंग वाटर है, स्टीम आ रही है, उसका पहले ढक्कन ओपन था, लेकिन अब हमने क्या किया, उसको नीचे उतार लिया, उसका ढक्कन लगा दिया. ढक्कन लगाने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने चिल्ड वाटर डाल दिया. अब चिल्ड वाटर डालने से क्या हुआ, पहले प्रेशर अंदर बहुत था, अब क्या हो गया, प्रेशर अंदर का डाउन, बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब उस अंदर का प्रेशर कम है तो क्या हो गया, वो जो कैन है इमीडिएटली क्रश हो जाएगी. दैट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द कैन, कि इतना ज्यादा प्रेशर बाहर का था, अंदर का कम हो गया, वो बैलेंस होगा ना, अंदर प्रेशर कम है तो वो क्रश हो जाएगी. सो दैट शोज द एयर एक्सर्ट्स ह्यूज प्रेशर ऑन एवरीथिंग. अब अगर 1 लाख पास्कल का प्रेशर बॉडी के ऊपर हमारी लगता है तो हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं होती, हमारी बॉडी को भी क्रश हो जाना चाहिए. सो उसका भी रीजन है, वो क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है और ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन. फाइन. सो वो ऑक्सीजन क्या होती है, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करती है. दिस ट्रिमेंडस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर विल बी बैलेंस्ड बाय आवर ब्लड प्रेशर. हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो इतना होता है कि वो उसको काउंटर बैलेंस कर लेता है. दैट्स व्हाई आवर बॉडी डजंट क्रश. अब कई बार हम देखते हैं जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, हायर एल्टीट्यूड्स पर लेस प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो उसकी वजह से क्या, अब हमारी बॉडी का तो प्रेशर उतना ही है, सो बाहर प्रेशर कम है, बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. फाइन. सो वहां पर जो ब्लड है इनसाइड
वो दैट स्टार्ट कमिंग आउट, नोज ब्लीडिंग होती है, दैट्स द बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी एंड आउटसाइड। इसी तरह ही अब ये सेम प्रोसेस वी यूज फॉर सकिंग ऑफ लैमिनेट थ्रू स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से हम जब लैमिनेट को सक करते हैं तब भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हमें हेल्प करता है। अगर हमें इंक फिल करनी है अपने पेन में तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही वो फिल होती है। अगर हमें इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं, तब भी वहां पे हम अब जब उसको नीचे प्रेस करते हैं तो वो किसके कारण होता है एग्जर्ट? प्रेशर के कारण, एयर प्रेशर के कारण। वहां पर भी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हेल्प करता है। फाइन। इसी तरह एक और होता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पर फाउंटेन पेन्स जो है वो लीक करते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज वेरी हाई देन द एयर प्रेशर आउटसाइड। एल्टीट्यूड पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, पेन के अंदर तो उतना ही है। सो जैसे नोज से ब्लीडिंग शुरू हुई थी, यहाँ पेन से ब्लीडिंग और इंक स्टार्ट कमिंग आउट। फाइन। सो टू बैलेंस आउट। ऐसे ही रबर सक्शन आपने देखा होगा, हम रबर के सक्शन जो है वो पैड्स को यूज करते हैं अपने घर में, किसी को कैलेंडर को टांगने के लिए या फोटो को टांगने के लिए। वो किस पे काम करते हैं? हम क्या करते हैं, ये वॉल है, ये रबर का सक्शन पैड है। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जो है प्रेशर कम होता है, यहाँ की सारा हम वैक्यूम होता है, सारी एयर निकाल लेते हैं। बाहर है बहुत ज्यादा प्रेशर, सो वो क्या करता है, इसको वॉल पर स्टक कर देता है। फाइन। सो दैट हेल्प अस टू hang our different things over it। यही जो मेथड है उसी से ही लिजार्ड्स जो है दे कीप ऑन मूविंग ऑन द वॉल्स। उनके जो पैर होते हैं वो भी एक सक्शन पंप की तरह ही काम करते हैं एंड दे कैन easily walk on the walls because of the atmospheric pressure phenomena। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर measuring the atmospheric pressure। It was constructed by Torricelli। Torricelli नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 1643 में ये इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने लिया एक कंटेनर जैसे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक ग्लास ट्यूब ली, एक बहुत ही नैरो ग्लास ट्यूब लेते हैं हम, जिसकी लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर की। कितनी? ये जो लेंथ है उसकी, ये आप देख सकते हैं, दैट इज योर 100 सेंटीमीटर। और इसके अंदर हमने फिल किया एकदम प्योर मरकरी। फाइन। पूरा का पूरा फिल कर दिया, उसमें कोई एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं, एकदम प्योर हमने मरकरी इसके अंदर फिल किया। और कोई और एयर बबल ना चला जाए उसकी वजह, उसको रोकने के लिए हमने उसको थंब से ऊपर से बंद कर दिया। फिर हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में प्योर मरकरी को फिल कर दिया। फाइन। उसके बाद हमने धीरे से जो ये हमने ग्लास ट्यूब ली थी प्योर मरकरी को, इसको इसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके इसके अंदर फिक्स किया। फाइन। सो उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ जो मरकरी, हमने तो फुल किया था इसको, ये फुल था यहाँ पर, लेकिन कुछ मरकरी नीचे चला जाता है। फाइन। और ऊपर हमारे पास एक स्पेस आता है, इस स्पेस को बोलते हैं, इस एम्प्टी स्पेस को, यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम बोलते हैं टॉरिसिलियन वैक्यूम। क्या बोलते हैं? टॉरिसिलियन वैक्यूम। सो सम मरकरी मूव्स डाउन creating a empty space which is known as torricellian vacuum। फाइन। सो अब अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये जो हाइट पहले कितनी थी, 100। पहले कितनी थी ये हाइट, 100। फाइन। लेकिन अभी कितनी रह गई, 76 सेंटीमीटर। सो जब भी हम मरकरी को इस पोजीशन में लाते हैं तो हाइट हमेशा आपकी 76 सेंटीमीटर आती है। सो 76 जो सेंटीमीटर है, दैट इज equivalent height which will be able to balance the atmospheric pressure। atmospheric pressure जो है वो 76 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम के इक्वल होता है। इसने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। फाइन। सो अब इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं,
The air exerts as much pressure as exerted by 76 centimeter of vertical height of mercury column. जितना 76 सेंटीमीटर हाइट के मरकरी कॉलम ने प्रेशर एक्सर्ट किया उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एयर एक्सर्ट करती है. फाइन. अब ये जो प्रेशर है ये हाइट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. अगर हम बोलते हैं कि हाइट जो है उसकी 76 सेंटीमीटर से लेस है तो यानी कि प्रेशर कम है. अगर हाइट 76 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, कहीं पे हम मेजर करते हैं और वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा आती है, तो दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वहां पर एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा है. फाइन. अब ये जो हाइट है वो शेप ऑफ द ट्यूब, ट्यूब जो है वो किसी भी शेप की हो, चाहे हम उसको टेढ़ी खड़ी करें, सीधी खड़े करें, किसी भी एंगल पर लगाएं, उसकी हाइट हमेशा 76 सेंटीमीटर ही रहेगी. वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. फाइन. सो वर्टिकल हाइट जो है ये दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द ट्यूब एंड वेदर इट इज टिल्टेड और नॉट. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा 76 सेंटीमीटर तक ही राइज होगी. फाइन. अब हमने सिर्फ मरकरी ही क्यों लिया बैरोमीटर में? हम कोई और लिक्विड भी ले सकते थे, हम वाटर भी ले सकते थे, वाटर क्यों नहीं लिया? सो इसकी भी हमें डिस्कशन जरूरी है. अब जैसे हमने मरकरी को जब इन्वर्ट किया तो वो कितना उसने हाइट ली थी? 76 सेंटीमीटर की उसने हाइट ली थी, है ना? तो 76 सेंटीमीटर की हाइट से वो हो गया था इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हम मरकरी को रिप्लेस करते हैं वाटर से, तो वाटर के केस में अगर हम देखें तो वो लेगी हाइट 10.34 मीटर. अब यानी कि अगर हमने मरकरी की जगह वाटर को लिया तो हमें इतनी ऊंची, कम से कम 11 मीटर ऊंची तो वो पाइप लेनी पड़ेगी. तो आप देखो क्या ये पॉसिबल है, फिजिबल है कि 11 मीटर लंबी इतनी ऊंची हम कोई ग्लास ट्यूब ले पाए? नहीं ना, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है. कहाँ 76 सेंटीमीटर और कहाँ 10.34 मीटर. सो इट्स नॉट फिजिबल टू मेक सच अ हाई ग्लास ट्यूब एंड it is not easy to handle that. Fine. So that's why we don't take, it is very difficult to take water instead of this mercury in barometer. फिर एक और रीजन है, वाटर तो वेपराइज हो जाता है, पता चला टेम्परेचर बढ़ा, वाटर तो उड़ ही गया, फिर प्रेशर का क्या होगा? फाइन. सो वो वेपराइज भी हो जाता है, लेकिन जो आपका मरकरी है वो वेपराइज भी नहीं होता. सो व्हाई इज मरकरी यूज्ड इन बैरोमीटर? क्यों यूज करते हैं? एक तो मरकरी जो है वो हैवीएस्ट लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए वो जस्ट 76 सेंटीमीटर पर ही हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाता है. दूसरा, वो वेपोराइज नहीं होता है, इट डजंट वेपोराइज अंडर रूम कंडीशन, रूम टेम्परेचर. वो ग्लास ट्यूब की जो वॉल्स है उनको वेट नहीं करता है. फिर मरकरी कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म इजिली. हमारे पास मरकरी प्योर फॉर्म में इजिली अवेलेबल है, इसीलिए हम मरकरी को लेना पसंद करते हैं. नाउ डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स भी हैं. प्रॉब्लम्स क्या है? जो ऑपरेटस है वो ग्लास का बना हुआ है, जल्दी टूट जाता है. फिर लेवल ऑफ मरकरी इन द ग्लास ट्रफ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो उसका लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है. फिर इट इज, ये कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, वो इजिली उसको हम पोर्टेबल नहीं है, कैरी नहीं कर सकते हैं. फाइन. इसके अलावा हमारे पास अदर बैरोमीटर्स भी हैं, लाइक 14 बैरोमीटर जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है मरकरी बैरोमीटर का. इसके डिफेक्ट्स को रिमूव कर किया है हमने इसमें. दूसरा है एंड्रॉइड बैरोमीटर, इसमें हम विच डज नॉट यूज एनी लिक्विड, कोई लिक्विड ही यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो पोर्टेबल होता है जो है. इसकी आपके पास डिटेल नहीं है, सो आई एम स्किपिंग इट हियर. फाइन. सो उसके बाद है आपके पास लिफ्ट पंप और कॉमन वाटर पंप. जो नल का वाटर पंप आपके घर लगा होता है वो कैसे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वाटर एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड कैन सपोर्ट 10.3. अभी हमने एक
बैरोमीटर में अगर पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो उसकी एक ड्रॉबैक पड़ी थी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब होता है, जब वो हाइट अटेन करता है 10.34 मीटर की। तो वहां पे तो वो ड्रॉबैक थी, पर यही ड्रॉबैक हमारे काम आ रही है पानी के पंप में, लिक्विड पंप में, हैंड पंप जिसे हम बोलते हैं, हैंड पंप में हम इसी उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। नाउ अब वो कैसे होता है, कैसे काम करता है, लेट्स सी। अब उसमें हमारे पास दो तरह के सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ आयरन, ए एंड बी। फाइन, सो दीज आर द थिंग्स। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो है हैंडल, जो आपको पता ही है ऊपर नीचे करते हैं, आप सबने यूज किया होगा। अब इसमें दो हमारे पास दो तरह की सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं, एक जिसका डायमीटर बड़ा है, ए जो है इसका डायमीटर जो है वो बड़ा है, और एक ट्यूब है बी जिसका डायमीटर जो है वो लेस होता है। एज यू कैन से ये वाली जो नीचे है, जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर गई हुई है, टिल द वाटर लेवल, जहां पर वाटर है उसके अंदर ये डिप होती है। फाइन, इसकी जो है विड्थ कम होती है, और ऊपर जो ए ट्यूब है उसकी विड्थ हम ज्यादा रखते हैं। फाइन, फिर इसके अंदर हमारे पास दो वॉल्व है, एज यू कैन सी, V1 जो जहां पर ए और बी कनेक्टेड है वहां पर लगा हुआ है, ये यहाँ। फाइन, और दूसरा जो है वो एयर टाइट पिस्टन में आपके पास लगा हुआ है V2। एक एयर टाइट पिस्टन है हमारे पास, ये पिस्टन है आपका, यहां पर लगा हुआ है V2, और एक अपर साइड में हमारे पास स्मॉल स्पाउट है, ओपनिंग है, जहां से पानी बाहर आता है। फाइन, और एयर प्रेशर तो ऑब्वियसली है ही है, एयर प्रेशर के ऊपर तो सारा का सारा खेल ही है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो क्या क्या हुआ, हमारे पास दो आयरन की ट्यूब्स हैं, ए का डायमीटर बड़ा है और बी ट्यूब का डायमीटर छोटा है। जो बी ट्यूब है वो जमीन के अंदर तक जाती है जहां पर वाटर है, वहां तक। वॉल्व है हमारे पास V1 एंड V2। V1 जहां ए और बी कनेक्टेड है वहां पर लगा हुआ है, और V2 जो है वो एयर टाइट पिस्टन पर लगा हुआ है। फाइन, एक एयर टाइट पिस्टन है हमारे पास और एक स्पाउट ओपनिंग है जहां से पानी बाहर आता है। सो ये आपका था ए की एक्सप्लेनेशन। अब बी पर जाते हैं। अब बी में क्या हुआ, when the piston is raised upward, जब हम पिस्टन को ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि इसको हमने ऊपर खींचा, तो क्या होगा, ये पिस्टन V1 जो था पहले यहां था, यहां से अब ये चला गया ऊपर। अब ये जब ऊपर गया तो क्या हुआ, एयर का प्रेशर कम हो गया यहाँ पर। फाइन, अब प्रेशर कम हो गया तो उसको इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा, द वाटर विल राइज अप, नीचे से वाटर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो V1 वॉल जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में ऐसे ही खुल जाएगा, ये V1 खुल गया, तो वाटर क्या हो गया, पूरी ए जो आपकी ट्यूब थी उसके अंदर फुल हो गया। फिर आपने क्या किया, इसको नीचे प्रेस किया, इसको जब नीचे प्रेस किया तो क्या होगा, वाटर के वेट के कारण V2 वॉल्व जो है वो खुल जाएगा। ठीक है ना, ये देखो, और यहाँ पे एक और चीज हुई, जब आप इसको नीचे प्रेस करोगे तो ये V1 वॉल जो है वो बंद हो जाएगा, वाटर का वेट इतना है कि वो V1 को बंद कर देगा, और जो V2 है वो खुल जाएगा यहाँ पर। फाइन, सो V2 के खुलने से क्या होगा, V2 के खुलने से पानी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये जो एयर टाइट आपका पिस्टन था इसके ऊपर भी अब यहाँ पर पानी आ गया है। सी में इसके ऊपर पानी आ गया है। फाइन, अब इसमें इसको आप दोबारा ऊपर खींचोगे, दोबारा ऊपर खींचने से क्या होगा, ये जो जब इसको आप ऊपर खींचोगे तो इसके ऊपर खींचने से क्या होगा, जो ऊपर पानी था वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने से क्या हुआ, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, अगेन द वॉल्व V2 विल बी क्लोज्ड। फाइन, सो ऐसे जब ऊपर नीचे आप करोगे, the due to the air pressure the water will come out again and again and again. Fine, so that's how it is working based on the air pressure. एयर प्रेशर क्या करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करता है। फाइन, so that was the working of hand pump. I hope you have understood. Fine, so here you can see the different exercises, you can mark it in your book. Find the pull-ups, you can see all are filled.
You can see it. Here comes the match it and the study questions. All the study questions are being marked. This is the page number where you can find them. पूरा PDF को आप ध्यान से देखोगे, सारे स्टडी क्वेश्चंस वहां पर हैं, आप इजीली उसको समझ सकते हो. फाइन. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड एज वेल एज दिस यूनिट. ये पूरा का पूरा यूनिट एज वेल एज थीम जो आपका है, थीम प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर, वो यहाँ से एंड होता है. फाइन. आई हैव टेकन ऑल द टॉपिक्स ऑफ इट. फोर्स एंड प्रेशर के सारे टॉपिक्स लिए हैं. all the 3 themes. I have uploaded the video so you can check it out. And अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, then please do subscribe to my channel and hit the bell button. Thank you. Thanks for watching.